अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से पता चला आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। अगर हम इसका फिर स्क्वायर ले लें, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, दूसरा क्या है, आयोटा की 4 1 है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे अब हमें पता है कि जो चीज़ हमने पहले डिटरमिन की है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा 9, तो इसको इक्वल टू क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे देखें, अगर हम 9 को डिवाइड कर लें 4 से, तो 4 टू ज़ा 8 होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। तो क्योंकि अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 2, 8 और +1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा की 4 इसका स्क्वायर, और ये +1 जो है ये इंटू आयोटा, यानी कि ये जो पावर ऊपर वाली होती है ये यूं ही है कि x की पावर a प्लस b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x की a इंटू x की b। ये एक रूल है और ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यही हमने किया है, ये अगर a है, ये b है, a प्लस b, तो इस आयोटा 4 की पावर a यानी कि 4 टू द 8। यहाँ पे अगर उस तरह लिखना चाहे तो पहले वो भी स्टेप कर सकते हैं, इंटू ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, आयोटा की 4 तो 1 होता है और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होगा, इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा की 9 जो है वो आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। उसमें क्या करेंगे, आयोटा की पावर 17 है, तो हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 ज़ा 16 होता है और 1 रिमाइंडर आया हमारे पास। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 है, और ये क्या है, ये है आयोटा की 4 इंटू 4 इंटू आयोटा, और ये क्या है, आयोटा की 4 इंटू 4 इंटू आयोटा, और ये 1 की पावर 4 इंटू आयोटा, और ये इक्वल टू आयोटा। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 17 है, 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, तो इक्वल टू आयोटा है। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस आयोटा की पावर 19। तो अब इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19, और इसको लिख सकते हैं -1 की इवन पावर हो तो 1 ही आएगा, अगर ऑड है तो -1 आएगा। तो ये -1 आ गया इंटू आयोटा की 19, तो ये बना माइनस आयोटा की 19। ये सिर्फ स्टेप जो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। अब हमने 19 को डिवाइड किया 4 से, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे बाकी रिमाइंडर कितने, 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस, इसी तरह आ जाएगा, ये आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह आयोटा की 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की 3। तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा माइनस इसी तरह आयोटा की 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, -1 की पावर 4 आयोटा की 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर 3। अब यहाँ पे देखें आयोटा की 3, अब हमारे पास दो रिजल्ट थे, एक तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, एक आयोटा की 4 इज इक्वल टू 1 था। इन दो को यूज़ करके हमने ये करना है। अब ये 3 है, तो अब ये 2 + 1 3 हो सकता है, तो इसको लिखेंगे माइनस आयोटा की 2 + 1। इसको क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा की 2 इंटू आयोटा, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है यहाँ से, इंटू आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा, इसका आंसर भी आयोटा ही आएगा। अब यहाँ पे नोट करें, ये जितनी भी पावर वाले हैं इनका आंसर या तो आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा, या फिर 1 आएगा या -1 आएगा, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा।
मैथमेटिक्स में हमेशा सॉल्यूशन का मेथड जो है वो यूनिक नहीं होगा, यानी कि एक ही तरह से नहीं हो सकता, कई तरीक़ों से हो सकता है सॉल्यूशन। हर किसी के करने का अपना अंदाज होगा, आंसर सही आना चाहिए। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। एओर्टा की 9 है, ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एओर्टा की इवन पावर इंटू एओर्टा ये लिख सकते हैं। हमने ऑड पावर से इवन और इंटू एओर्टा कर दिया। इसको क्या करेंगे, एओर्टा की 2 की करेंगे 4 टू द 8 होता है इंटू एओर्टा। अब एओर्टा की 2 -1 होता है और ये 4 इंटू एओर्टा, तो -1 की 4 क्या होगा 1 होगा और ये एओर्टा इसी तरह ये एओर्टा इस तरह भी कर सकेंगे। इसी तरह अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एओर्टा की 17 है, इसको हम एओर्टा के 16 इंटू एओर्टा लिख सकते हैं, या फिर इसको एक स्टेप और करना है तो 16 + 1 लिख लें, फिर एओर्टा की 16 इंटू एओर्टा कर लें इसको, फिर क्या आएगा एओर्टा की 2 की पावर 8 इंटू एओर्टा। तो एओर्टा की 2 -1 होता है, उसकी 8 इंटू एओर्टा, तो -1 की इवन पावर हो तो वो 1 होगा, तो ये एओर्टा आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसके करने का एक और अंदाज भी है, वो किस तरह है, हम एओर्टा की 9 को क्या लिख सकते हैं, एओर्टा की 8 + 1 इसको क्या लिखेंगे, एओर्टा की 8 इंटू एओर्टा, और इसको क्या लिखेंगे, एओर्टा की 4 टू द 8 इंटू एओर्टा। एओर्टा की 4 1 होता है और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही आएगा, तो ये एओर्टा आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसी तरह अगर मैं ये सेकंड वाला करूं 17 ये पार्ट, तो एओर्टा की 17 को हम क्या लिख सकते हैं, एओर्टा की 16 + 1 इसको हम लिख सकते हैं एओर्टा की 16 इंटू एओर्टा, इसको लिख सकते हैं एओर्टा की 4 की 4 पावर इंटू एओर्टा, और एओर्टा 4 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही होती है, तो ये इस तरह भी एओर्टा आ जाता है। तो ये एक तरीका भी हम कर सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कई तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमारा आंसर सही होगा। अब हम फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। ये क्या है, -1 की पावर -21/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 इंटू -21 इस तरह लिख सकते हैं। अब ये पावर 1/2 जो है ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती है। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 लिख सकते हैं, अगर पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी है, -21। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अयोटा। अयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर -21 है। अब असल में ये था, थोड़ा उन्होंने घुमा के लिख दिया है। इसको हम लिख सकते हैं एओर्टा की पावर -24 और +3, ये कितना होता है, ये -21 ही होता है। ये हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि 24 जो है ये डिवाइड हो जाता है 4 से, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिख लिया है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एओर्टा की पावर -24 इक्वल टू करके और इंटू एओर्टा की पावर 3, तो ये क्या आएगा, एओर्टा की पावर 4 और ये 6, यहाँ पे माइनस लगा दो या यहाँ पे लगा दो, तो ये 6 4 ज़ा 24 माइनस में आएगा, प्रोडक्ट होता है ये, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास 1 की पावर प्लस में हो माइनस में हो जो भी हो वो 1 ही आता है, और ये एओर्टा की पावर 3 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एओर्टा स्क्वायर इंटू एओर्टा, एओर्टा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस एओर्टा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव डैट जेड बार इज इक्वल टू जेड। जेड बार क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड, जो हम इमेजिनरी पार्ट को माइनस करके करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज रियल नंबर। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमें एक तो लेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि जेड बार इज इक्वल टू जेड है, उसके बाद प्रूफ करना है जेड इज रियल। एक तो ये तरीका करेंगे। दूसरा ये है लेट करेंगे जेड इज रियल और प्रूफ करेंगे कि जेड बार इज इक्वल टू जेड है, दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। अगर ये है तो ये प्रूफ करेंगे, फिर अगर ये है तो ये प्रूफ करेंगे, दोनों तरफ से प्रूव करना है, तभी हम इफ़ एंड ओनली इफ़ को दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। तो एक ये भी तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, जेड हमने ये लिया, जेड बार लिया है ये वाला, तो ये अभी हम इधर करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह है। अब यहाँ पे लेट जेड बार इज इक्वल टू जेड है, अगर तो हमारा जेड लेट किया था कि जेड अगर हम यहाँ पे लेट करना है, वो भी करना है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एओर्टा वाई या फिर ए प्लस एओर्टा बी, कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा एक्स माइनस एओर्टा वाई,
क्योंकि हमने ये दूसरा पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस करके कॉन्जुगेट लेना होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। x माइनस एओटा y है, यहाँ पे x प्लस एओटा y है। अब देखें x दोनों तरफ सेम है तो वो कट जाता है। कट किस तरह जाता है, दोनों तरफ x माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा x माइनस एओटा y, और यहाँ पे हमने माइनस किया x, और ये इक्वल टू क्या आया x प्लस एओटा y, और यहाँ पे भी माइनस किया x। अब ये प्लस x माइनस x कट गया, ये प्लस x माइनस x कट गया। या फिर दोनों तरफ सेम नंबर है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है माइनस एओटा y इज इक्वल टू एओटा y। अब हमने ये दोनों नंबर एक तरफ ले जाने, या तो इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ। तो ये क्या आएगा, इसको उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू एओटा y प्लस एओटा y। ये वाला नंबर उधर जाए तो ऐड हो जाता है। या फिर ये है कि दोनों तरफ हमने एओटा y ऐड कर दिया है, तो दोनों तरफ से ये हमारे पास इस तरह बन गया। तो ये 0 इज इक्वल टू एओटा y प्लस एओटा y 2 एओटा y। अब ये 2 एओटा y 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जब y 0 है तो z रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लाइज करेंगे z इज, या फिर इसको यूँ लिख लो, z इज इक्वल टू x प्लस एओटा 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ गया इज इक्वल टू x। तो x क्या है, वो रियल है। अब हम z को रियल लेते हैं और प्रूव करते हैं, इधर से इधर को प्रूव करते हैं। लेट हमारे पास z क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस एओटा y एंड z इज रियल। z रियल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x, और यहाँ पे z का बार क्या होगा, वो भी x ही होगा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, इम्प्लाइज z इज इक्वल टू z बार। तो ये हमारे पास दोनों तरफ से प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखें थर्ड क्वेश्चन है, फॉर z इज इक्वल टू सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स होंगे, शो डैट, ये 4 पार्ट शो करने हैं। तो पहले पार्ट को हम करते हैं। पहले पार्ट में हमने पहले क्या लिया है, हमारे पास z प्लस z बार ओवर 2 है, ये इक्वल टू रियल z है, रियल पार्ट ऑफ z। लेट अगर हमारे पास z है इस तरह का कि a प्लस एओटा b या x प्लस एओटा y, जो मर्जी लगा लें आप, ये हमने फर्ज करना होता है कि z इस तरह का कोई नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे z अगर इस तरह का, जो z बार क्या आएगा, a माइनस एओटा b, हमने इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देना है। अब ये हमने ऐड किया है z प्लस z बार, ऐड किया तो क्या आया, a प्लस एओटा b और प्लस a माइनस एओटा b, इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये क्या आया, ये +1 माइनस, ये सॉरी प्लस एओटा b माइनस एओटा b, ये कट गए हैं। तो ये हमारे पास आया a प्लस a 2a। अब 2a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे z प्लस z बार है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये a आ गया। a क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है। अब यहाँ पे देखें, हमने जब माइनस करना है, ये वही चीज़ है, जब हमने यहाँ पे माइनस करना है तब क्या होगा, ये हमने माइनस किया, माइनस, और ये इस तरह आएगा। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस एओटा b, फिर माइनस a प्लस एओटा b। अब ये माइनस a हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये a माइनस a कट गया है, और यहाँ से आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आया हमारे पास, z माइनस z बार, यानी कि ये जो था इक्वल टू क्या आया है, एओटा बी 2 एओटा b। अब इसको क्या करेंगे, z माइनस z बार, और दोनों तरफ 2 एओटा से डिवाइड किया तो हमारे पास आया b क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, दोनों तरफ से हम कोई एक साइड की लेके दूसरी तरफ को प्रूव कर सकते हैं। हमने ये देखना है आसानी किस तरफ है। आसानी हमें इस तरफ नज़र आ रही है कि z की वैल्यू a प्लस एओटा b फर्ज करेंगे तो z बार a माइनस एओटा b, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, और यहाँ से z बार क्या आएगा,
वो आएगा ए माइनस एओटा बी। जब हमने जेड को ये सपोज किया है तो जेड बार ये आ जाएगा, क्योंकि हमने इमेजरी पार्ट को माइनस करें तो कॉन्जुगेट आ जाता है, जिसके ऊपर बार हो वो कॉन्जुगेट होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जेड इंटू जेड बार, ये क्या आएगा ए प्लस एओटा बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस एओटा बी के साथ। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह कर लेंगे कि इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एओटा ए बी। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस एओटा बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास प्लस एओटा बी ए और माइनस एओटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ये माइनस एओटा ए बी प्लस एओटा बी ए या ए बी इसको लिख लें, ये होल्ड करते हैं क्योंकि ये बी और ए रियल नंबर है, तो इनको पहले और बाद में लिख सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको इस तरह हम नहीं लिख सकते, कि यानी कि ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा। अगर ए बी कोई नंबर है स्पेशल टाइप के, कुछ एग्जिस्ट करते हैं नंबर, वो कहीं पे जाके पढ़ेंगे कि ये कौन से नंबर है। ये इक्वल टू माइनस एओटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और बी ये एओटा स्क्वायर माइनस वन और बी का स्क्वायर इसी तरह आ गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये जेड के मॉडुलस का स्क्वायर है। जेड का मॉडुलस क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें अगर इधर से हम उस तरफ जाते तो मुश्किल होता थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टेप देखें, फिर ये प्लस माइनस भी करना था बीच में, और ये फिर वापस यानी रिवर्स फार्मूला लगाना था। ये मैं थोड़ा सा वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए करके दिखा देता हूँ कि इस तरह अगर शुरू करते तो क्या बनता है। जेड मॉड का स्क्वायर ये शुरू किया, यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे कि जेड है क्या, जेड इज इक्वल टू लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस एओटा बी। तो जेड मॉड का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एओटा ए बी प्लस एओटा ए बी माइनस एओटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये हमने दो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये दरम्यान में कर सकते होते हैं, लेकिन ये देखें तो किस तरह का कम्प्लेक्स सा हो गया। अब हमने यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ए माइनस एओटा बी लिखेंगे। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में एक तो प्लस एओटा कॉमन आ रहा है और दूसरा बी कॉमन आ रहा है, तो ये ए माइनस एओटा बी ये बन गया। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस एओटा बी कॉमन है, और ये क्या है, ए प्लस एओटा बी। अब ये क्या बन गया है, ये जेड बार है इंटू ये जेड है। तो इस तरह हम उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें इसको कैसे करेंगे। हमने 1/z लिया है, और ये इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/z और इंटू जेड बार ओवर जेड बार। और ये क्या आएगा, ये आएगा जेड बार ओवर जेड इंटू जेड बार। अब अगर ये नीचे वाला इसके बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये एक हमारे पास रिजल्ट है कि जेड इंटू जेड बार जो है ये जेड बार के स्क्वायर के बराबर है। तो ये यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ है। तो ये एक फार्मूला है, यानी कि ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो गया। तो ये इक्वल टू क्या आया, जेड बार ओवर जेड मॉड का स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूला, यानी कि अगर ये रिजल्ट हमें पता है तो इसे हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट हो रही है, वो क्या है कि 1/z जो है ये क्या है, 1/z को हम z इन्वर्स लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z है, यानी कि ये हमारे पास जो फार्मूला बना है जेड बार ओवर जेड मॉड का स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है। तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नंबर्स के। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/z इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट ओवर
जेड मॉड का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब हमारे पास जेड क्या है, जेड गिवन है -4 और 7, और इसको क्या लिख सकते हैं, -4 + 7 अयोटा। और इसका कॉन्जुगेट क्या है, जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, -4 - 7 अयोटा। और इसका जो है मॉड वो क्या आएगा, वो आएगा -4 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, a² + b² और इसका स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें ये चाहिए, तो वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाने की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 + 7 × 7 = 49, और इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, 65। अब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि z हमारे पास -1 या 1/z, इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास है z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे z बार की वैल्यू ये है -4 - 7 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आया है, 65। तो इसको हम ये लिख सकते हैं -4/65 और ये -7 अयोटा ओवर 65। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है हमारे पास, z क्या है हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट, और ये कॉमा -√5 ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 और ये -√5, और इसका बार क्या आएगा, बार आएगा √2 + √5, और इसका मॉड का स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा √2 का स्क्वायर और ये प्लस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 + 5 = 7। अब इसको यूज़ करके हमने फाइंड करना है 1/z, यानी कि इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या है, ये z इन्वर्स इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, फार्मूला है हमारे पास z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। तो z बार क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू √2 + अयोटा √5, और ये क्या है 7, ये हमने फाइंड किया मॉड का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, √2/7 + अयोटा √5/7, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड में क्या है हमारे पास, z = 1 0 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 और प्लस अयोटा 0 = 1 ही है। तो z बार क्या होगा, वो भी 1 ही है, और z इन्वर्स क्या होगा, वो 1/z है। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका मॉड लें तो वो भी क्या आएगा, वो आएगा इसका स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 1/1 = 1, तो ये 1 ही आएगा। ये असल में क्या था, रियल नंबर था, तो रियल नंबर का इन्वर्स हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, और राइट एज ए सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a + अयोटा b, यानी कि ऊपर नीचे ये डिवाइड वाली फॉर्म ना हो, ये फॉर्म हो, सिंपल फॉर्म हो, इस तरह लिखने को कहते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमने देखा है कि जो रेशो वाले होते हैं उसको अगर हमने रेशो ख़त्म करके लिखना है तो रैशनलाइज करते हैं नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से। तो ये क्या आएगा, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा, और ये इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा, और इसको रैशनलाइज करेंगे 4 - 5 अयोटा इसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले के 4 - 5 अयोटा। ये देखें ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है वो कट जाता है और वो 1 आता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर 1 है। 1 को इस नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो नंबर सेम ही रहता है। तो इसलिए समझें कि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमने इसको नीचे वाले को ख़त्म करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये इक्वल टू आएगा, अब इसके जो नीचे वाला नंबर है ये तो फार्मूला यूज़ हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, वो a² - b² का। वो क्या होता है, a - b इंटू a + b, या फिर ये कह सकते हैं कि a + b इंटू a - b जो है वो इक्वल टू a² - b² के होता है। यहाँ पे देखें, a + b a - b, 4 को a कह दें, 5 अयोटा को b कह दें, तो ये हमारे पास a + b a - b बन गया। तो
तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इसका 4 का स्क्वायर और 5 आयोटा का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा इसका स्क्वायर, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, हम इस नंबर को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 2 इंटू 4 और माइनस 5 इंटू 2 10 आयोटा बनेगा। तो ये हमारे पास 4 टू ज़ा 8 बन गया, फिर माइनस 5 टू ज़ा 10 और आयोटा इसी तरह। फिर क्या होगा, इस माइनस 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 5 आयोटा से करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 4 7 ज़ा 28 और ये माइनस आएगा माइनस 28 आयोटा साथ है, और फिर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आएगा हमारे पास 8, और ये दोनों को ऐड करें 10 और 28 को ऐड किया तो कितना बना, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे 38 आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस 35 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ओवर ये क्या आएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 ओवर ये क्या आएगा 16 माइनस 25 इंटू माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आगे क्या आएगा 8 में से 35 माइनस करें, यानी कि माइनस 35 में प्लस 8 करें तो क्या आएगा माइनस 27, और ये माइनस 38 आयोटा ओवर ये क्या आएगा 16 प्लस 25। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आया माइनस 27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41, और ये इसको लिखने का अंदाज क्या है माइनस 27 ओवर 41 और माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। ये अब सिंपल फॉर्म बन गया ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे देखें ये कैलकुलेटर है जो आपको अलाउड होता है एग्जाम में। इस कैलकुलेटर की अहमियत मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है। इसमें कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो जाते हैं, एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। मोड इसका चेंज करें, 2 नंबर पे कम्प्लेक्स मोड पे जाएं। अब कम्प्लेक्स नंबर को ये सॉल्व करेगा। यहाँ पे रेशो लिखें 2 - 7 और शिफ्ट के साथ ये आयोटा लिखा है, ये लिखा गया। फिर ओवर 4 + 5 आयोटा, तो ये 4 + 5 आयोटा। आपने सिर्फ इक्वल साइन दबाना है तो आपका आंसर आ जाना है। यहाँ पे देखें यही हमने कैलकुलेट किया है ना, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। नहीं तो आपको ये कम से कम आपके आंसर चेक करने में तो मदद देगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। वो क्या है हमारे पास -2 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर है। यहाँ पे a + b के स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। ये 1 + आयोटा है। जब इसको हमने रैशनलाइज करना है तो इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे -2 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा, और यहाँ पे 1 + आयोटा के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या है, इस प्लस को माइनस कर देना, कॉन्जुगेट लेना। तो ये क्या आएगा इक्वल टू, ये नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b² का, और ऊपर ये फार्मूला ओपन करना है और मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। तो ये हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर, फिर +2 टाइम -2 इंटू 3 आयोटा और +3 आयोटा का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा सारे का सारा 1 - आयोटा से, और नीचे हमारे पास क्या आना है, ये आना है 1² - आयोटा स्क्वायर। अब ये कौन से 2 फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक तो हुआ है a + b इस सारे का स्क्वायर, ये क्या है a² + 2ab + b²। यहाँ पे देखें ये a हमारा -2 है और b हमारा 3 है, 3 आयोटा। तो यहाँ पे दे देखें -2 का स्क्वायर +2 टाइम -2 इंटू -3 इंटू 3 आयोटा और +3 आयोटा का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। जब हम a और b की जगह पे -2 और +3 आयोटा लगाएंगे, और नीचे वाला हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास फार्मूला a² - b² का। वो क्या है a - b इंटू a + b। अब यहाँ पे देखें ये a है, ये b है, ये a + b है, ये a - b है, और ये क्या है a² - b²।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वो कैसे आएगा, ये -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 3 द 12, ये आयोटा और फिर ये प्लस 3 3 द 9 और आयोटा स्क्वायर आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये इक्वल टू क्या आया, ये आया हमारे पास 4 -12 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये -9, ये और ये 1 माइनस आयोटा और नीचे हमारे पास 1 + 1 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये आएगा 4 प्लस का और -9 किया तो ये -5 और -12 आयोटा और ये मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस आयोटा के साथ और ओवर 2 आ गया। तो ये हमारे पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इस -5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस आयोटा से, फिर इस 12 आयोटा को 1 से करें, फिर इससे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा -5 इंटू 1, 5 आ गया माइनस का, फिर -5 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना यहाँ पे -5 + 5 आयोटा, फिर ये -12 इंटू 1 -12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, इक्वल टू -5 और ये -5 + 12 कितना होगा, -7 आयोटा और ये -12 आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो वो -12 हो जाएगा, वो 2। अब ये क्या आएगा, -5 और -12 इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है, -17 -7 आयोटा ओवर 2। तो इसको जब हम सिंपल करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, -17 ओवर 2 और ये -7 ओवर 2 आयोटा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर से भी करना सिखाया, किस तरह करना है, तो कैलकुलेटर से भी आप इसको सीख लें। ये क्या आएगा, ये ओवर हमने कॉम्प्लेक्स मोड में रखना है इसको, तो ये लिखना है ब्रैकेट डाल के -2 +3 और आयोटा, ये वाला ब्रैकेट बंद होगी और डिवाइड करना है 1 + आयोटा के साथ। इसका हमने करना है स्क्वायर भी, -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल साइन डालेंगे तो -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2। तो ये देखें, यही हमारा आंसर आया, ये देखें। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ये क्या है हमारे पास, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ये इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 + आयोटा के कॉन्जुगेट से जो कि है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कौन सा है, a² - b² का, जो कि इक्वल है a + b इंटू a - b, ये वाला फार्मूला। तो ये a + b है, a - b, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है, तो यहाँ पे ये आप इस तरह लिख भी सकते हैं। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर ये है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये तो थोड़ा सिंपल ही लग रहा है। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा -1 ओवर 1 + 1, तो ये क्या आया 1 प्लस सॉरी ये आयोटा +1 ओवर 2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + आयोटा ओवर 2 लिख लो, क्योंकि हमने वो फॉर्म बनानी है तो इसको अरेंज कर लिया, तो ये 1 ओवर 2 + 1 ओवर 2 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर हम ये कैलकुलेटर से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो कैसे, ये वाली वैल्यूज़ हम लिखेंगे, ये रेशो डाली, ऊपर हमारे पास आयोटा है, नीचे हमारे पास 1 + आयोटा है, इसको इक्वल्स दबाना है तो 1 ओवर 2 + 1 ओवर 2 आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखें। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, वो क्या है हमारे पास, 4 + 3 आयोटा, इसका स्क्वायर है ओवर 4 - 3 आयोटा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा, इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से, तो ये 4 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट क्या है, ये माइनस को प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है तो वो कॉन्जुगेट होता है,
तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने। अब ये क्या आएगा, नीचे तो हमेशा वही बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपको मैं बारी बारी बता देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा वो फार्मूला नहीं लिखने लगा, क्योंकि ये पहले मैंने बता दिया। तो वो पिछले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं अगर नहीं पता तो। और ऊपर वाला क्या है, पहले इसका स्क्वायर ओपन होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर हम नहीं भी करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर वाले का क्यूब हो जाएगा। क्यूब का फार्मूला ओपन कर लो, तो ये हमारे पास बन गया 4 + 3 आयोटा इसका क्यूब। क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लेंगे, वो क्या है 4 क्यूब + 3 × 4 × 3 आयोटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, फिर +3 × 4 × 3 आयोटा इसका स्क्वायर, और +3 आयोटा इसका क्यूब। ये और ओवर हमारे पास क्या आएगा, ओवर आएगा 4 × 4 = 16 और -3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये फार्मूला कौन सा है, ये है a + b सारे का क्यूब, ये इक्वल टू होता है a का क्यूब +3 टाइम a² b +3 टाइम a b² b का क्यूब। अब यही हमने खोला है, यहाँ पे a 4 है और b 3 होता है, तो ये a³ + 3a² b + 3a b² + b³ इस तरह आ गया। नहीं तो आप पहले स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, या तीनों को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, यानी कि 4 + 3 आयोटा ये है × 4 + 3 आयोटा फिर × 4 + 3 आयोटा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हो जाएगा। आपने हमेशा अपनी आसानी देखनी है, जिस तरह आपको इजी लगता है आपने उसी तरह करना है। ये इक्वल टू आएगा 4 × 4 = 16, और 16 4 कितना होता है ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 4 की पावर 3, तो ये हमारे पास 64 आता है। कैलकुलेटर क्योंकि आपको अलाउड है तो आप इसका यूज़ कर लें। फिर ये आएगा +4 × 4 = 16, 16 और 3 × 3 = 9, इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 का स्क्वायर × 3, तो ये हमारे पास 144 आ जाएगा, 144 आयोटा। इसी तरह इसको करो तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 × 4 × 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया +108 और आयोटा का स्क्वायर, वो -1 होता है उसको बाद में देखेंगे क्या बनता है। और ये हमारे पास 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये हमारे पास है +27 आयोटा का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये नीचे वाला क्या बनेगा, ये इक्वल टू यहाँ पे देखें ओवर 16 और प्लस अब अगर आपने यहाँ पे अभी ये नहीं करना 9 × -1 ये लिख लें, अगले स्टेप में कर लें तब भी ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास 64, और ये प्लस हमारे पास 144 आयोटा, और ये +108 × -1 प्लस, अब यहाँ पे देखें 27, ये आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास माइनस आयोटा। ये कैसे किया, आयोटा क्यूब को हमने आयोटा स्क्वायर × आयोटा लिख लिया, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं काम। ओवर अब हमारे पास क्या है 16 + 9, अब हम इसको क्या करेंगे, ये 64 है +144 आयोटा है, फिर -108 है, फिर -27 आयोटा है, ओवर हमारे पास कितना है 25। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू 64 और -108, इसको कैलकुलेट कर लो, 64 - 108, तो ये हमारे पास -44 आया, और दूसरा हमने क्या करना है 144 है, 144 है, और माइनस करना है 27, तो ये हमारे पास +117 आयोटा, ये क्योंकि दोनों के साथ आयोटा लगा है, इसको और इसको हमने ऐड किया, ओवर हमारे पास 25 इसी तरह है। तो ये हमारे पास बना -44 ओवर 25 है, और ये +117 ओवर 25 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें तो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने फ्रैक्शन लिख ली, फिर हमने ब्रैकेट डाली, फिर 4 + 3 आयोटा,
ये आया, फिर ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर ओवर कितना है 4 माइनस 3 आयोटा। इसका इक्वल साइन दबाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -44/25 प्लस 117/25। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं तो यही वाला हमारा आंसर आया, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस इसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है Z1 और Z3 का ऊपर और डिवाइड किया Z2 से इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। अब यहाँ पे देखें Z1 का कॉन्जुगेट क्या है। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा और ये आएगा 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे एक और स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो क्या 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे बाहर डालेंगे इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इसी तरह Z3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, वो आएगा Z3 ये वाला है तो ये 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। हमने कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करना है। अब इसको एवेल्यूएट करते हैं, Z1 इंटू Z3 इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट ओवर Z2, ये इक्वल टू क्या आएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। ये यहाँ से आएगा 2 माइनस आयोटा और यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 आयोटा और ये आएगा 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का बन गया। रैशनलाइज करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब पहले हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू माइनस 3 आयोटा। तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा और ये माइनस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये माइनस माइनस प्लस हो के 3 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो के ये आयोटा स्क्वायर हो गया। और हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, इसी तरह ले लो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 माइनस 7 आयोटा और ये माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो यहाँ पे माइनस लिख दें, आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस लिख दें। ये 3 माइनस 2 आयोटा इसी तरह आ गया तो ये इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा ये 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इसको तो सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ये -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, जो कि कॉन्जुगेट है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका 2 आयोटा। तो नीचे हमेशा फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इसका स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा -1 माइनस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 2 आयोटा से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या आएगा -1 इंटू 3 माइनस 3, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से तो 2 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और आयोटा इसी तरह साथ आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 2 ज़ा 14 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा -3 और ये -2 माइनस 21 माइनस 23 आयोटा बन गया और ये -14 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है ओवर ये 9 माइनस 4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये हमारे पास क्या बना -3 माइनस 23 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 14 ओवर ये 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या बना हमारे पास इक्वल टू 14 माइनस 3 करें तो -11 सॉरी प्लस 11 और ये -23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 कितने 13। तो ये क्या बना 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। अब देखें इसी का आंसर हम कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास ये बना था तो इसको हम लिखते हैं, ये रेशो डाली हमने, ब्रैकेट डाली
2 माइनस अयोटा डाल दिया, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट बंद कर दी, फिर ब्रैकेट डाली 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, ये दूसरी वैल्यू डाल दी हमने, ये दोनों वैल्यू। डिवीजन में क्या है 3 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा, इसको इक्वल साइन दबाया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये अगर मैं आपको दिखाऊं आंसर तो यही वाला हमारे पास आंसर आया है, ये देखें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, द एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यहाँ पे देन लिखना होगा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ये एवेल्यूएट करेंगे। अब हमने करना क्या है, मॉडुलस की वैल्यू हमें पता है, अगर z हमारे पास है a प्लस अयोटा b, तो हमारे पास z मॉड क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, दो काम करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है 2z1 माइनस 4z2, तो 2 टाइम z1 यहाँ से लेंगे 2 प्लस 7 अयोटा, फिर माइनस 4 टाइम z2 यहाँ से लेंगे माइनस 5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 2 टू ज़ 4 प्लस 7 टू ज़ 14 अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 5 4 ज़ 20, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 4 3 ज़ 12 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 प्लस 4 24, और ये 14 माइनस 12 प्लस 2 अयोटा। अब इसका हम मॉड फाइंड करेंगे, तो मॉड क्या आएगा, मॉड ऑफ 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब ये क्या आता है, ये इक्वल टू आता है हमारे पास 576, और ये प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या बना 580 का स्क्वायर रूट। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 टाइम 145। अब ये करना कैसे है, ये कैलकुलेटर से कर लें। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 580, ये हमारे पास 2 टाइम 145, ये सीधा सीधा आंसर दे देता है। फिर जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, ये वाला, ये भी इसी तरह सॉल्व किया जा सकता है, ये पूरे का पूरा इसमें सॉल्व हो सकता है। वो कैसे, हमने यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट डाली 2 टाइम, फिर ब्रैकेट डाली, z1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 यहाँ पे अयोटा, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर हमारे पास क्या है माइनस 4 टाइम z2 की वैल्यू, माइनस 4 टाइम ब्रैकेट में z2 की वैल्यू क्या है माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, ये ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये हमारे पास क्या बना 24 प्लस 2 अयोटा, यही हमने फाइंड किया था। अब इसका स्क्वायर कर लो, उसका भी स्क्वायर कर लो, वो क्या आएगा स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर आपने इस तरह फाइंड करना है तो डेसिमल प्लेसेस में भी आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस। तो पहले हम 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ये क्या है 3 इंटू z1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये वाली, ये आएगी हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, और प्लस 2 टाइम इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 7 अयोटा। अब ये क्या है 3 टू ज़ा 6 हो गया, प्लस 7 3 ज़ा 21 हो गया अयोटा, फिर प्लस 2 टू ज़ा 4 हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस है 7 टू ज़ा 14 अयोटा। ये क्या आया हमारे पास 6 प्लस 4 10 है, और ये 21 माइनस 14 कितना है 7 है, ये प्लस में 7 अयोटा। तो ये क्या आएगा हमारे पास है, इसका अगर हम 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट का मॉड फाइंड करें तो ये क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या बना 10 10 ज़ा 100 होता है, प्लस 7 7 ज़ा 49 होता है इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बना 149 का स्क्वायर रूट। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें। वो क्या आएगा हमारे पास, हम फाइंड करेंगे 3 टाइम z1 कितना है 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा,
फिर ब्रैकेट बंद की, फिर हमने क्या किया यहाँ पे +2 टाइम इसका कॉन्जुगेट, वो क्या है, वो है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। ब्रैकेट बंद की तो ये हमारे पास 10 - 7 आया। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास प्लस था, यहाँ पे माइनस था, उल्टा कर दिया हमने। तो इसको सेट करते हैं, ये हमारे पास था माइनस और ये हमारे पास था प्लस। तो यहाँ पे देखें 10 + 7 आयोटा, ये आ गया। तो अब इसका ये मॉडुलस फाइंड कर लें। इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, वो क्या है, -7z2 + 2z2 का बार। अब पहले इसको फाइंड कर लो, फिर उसका मॉड फाइंड कर लो। तो ये क्या है, -7 है, z2 क्या है, -5 + 3 -5 + 3 आयोटा, और फिर +2 है, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, -5 - 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 5 = 35, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 × 3 = 21 आयोटा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस है, 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस है, 3 × 2 = 6 हो गया आयोटा। इसी तरह अब ये क्या बना, 35 - 10 25, और -21 - 6 -27 आयोटा। अब इसका मॉड फाइंड कर लो, -7z2 + 2z2 बार का मॉड, ये क्या आएगा, 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये क्या बनता है, ये 625 बनता है, प्लस ये हमारे पास बनता है 729, इसका स्क्वायर रूट। और ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1354 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 27 का स्क्वायर क्या होता है, ये 729, और इन दोनों को ऐड करो तो प्लस 625 को, तो ये बनता है 1354। तो कैलकुलेटर आप लें, इसका यूज़ करें, ये आपको अलाउड है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। अगर ये हमने कम्प्लेक्स वाले को सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें, ये -7 फिर इंटू -5 + 3 आयोटा, ये हमने ये वाला लिख लिया, ये वाला। फिर इसी तरह ये लिखेंगे, +2 इंटू -5 - 3 आयोटा, और ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल डालेंगे तो 25 - 27 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर दे देगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। वो क्या है, हमारे पास z1 + z2 इस सारे का क्यूब। अब देखें, इस पे हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें या इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करके क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, इसको डिफरेंट वे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक फार्मूला है हमारे पास, अगर z का क्यूब है और इसका मॉड है, ये इक्वल टू होता है z के मॉड के क्यूब। ये यहाँ पे ये रिजल्ट भी यूज़ किया जा सकता है कि पहले हम अंदर वाला नंबर लें, उसका मॉड लें, उसका क्यूब ले लें। तो ये हम यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे होता है। ये z1 + z2 क्या है, z1 + z2 = 2 + 7 आयोटा यहाँ से, और प्लस -5 + 3 आयोटा, ये आया यहाँ से। ये इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, ये हमारे पास आया -3 आयोटा। ये 2 - 5 करें तो, और ये +10 आयोटा, 7 + 3 10 आयोटा, और ये यहाँ पे ये आयोटा नहीं आना, ये हमने 2 - 5 किया, -3। अब इसका मॉड ले लो, z1 + z2 इसका मॉड, ये क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये क्या बनता है, ये 3 × 3 = 9 बनता है, ये +10 × 10 = 100 बनता है, इसका स्क्वायर रूट। तो ये बना 109 का स्क्वायर रूट। अब इसका क्यूब ले लो, z1 + z2 इसके मॉड का क्यूब, तो ये 109 के स्क्वायर रूट का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 109 इसका स्क्वायर इंटू 109 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हमने 2 + 1 कर दिया। इसको अगर हम करें ना, स्क्वायर रूट 109 की पावर 2 + 1, तो 2 ये आ गई, 1 ये आ गई, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, 109, तो स्क्वायर रूट 109, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं।
दूसरा तरीका क्या है, Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 एयोटा माइनस 5 प्लस 3 एयोटा, इसको ऐड करके क्या आया -3 प्लस 10 एयोटा। अब इसका क्यूब ले लो, Z1 प्लस Z2 इस सारे का क्यूब, तो ये आएगा -3 प्लस 10 एयोटा इसका क्यूब। ये क्या आएगा -3 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू -3 इसका स्क्वायर इंटू 10 एयोटा, फिर प्लस 3 इंटू -3 इंटू 10 एयोटा इसका स्क्वायर, और फिर प्लस 10 एयोटा इसका क्यूब। ये क्या आएगा 3 3 9, 9 3 27, और ये माइनस आएगा क्योंकि ये ओड पावर है। फिर प्लस 3 इंटू 9 इंटू 10 एयोटा, और ये -3 3 9 इंटू 10 10 100 एयोटा स्क्वायर, और ये प्लस 10 का क्यूब 1000 होता है, और ये एयोटा का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये -27 है, और ये क्या इतना बना प्लस 270 बनेगा। 9 3 27 और 27 10 270 अयोटा, और ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा -900 एयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये प्लस 1000, और ये एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा, तो एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आएगा, तो ये बनेगा -27 प्लस 270 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 900, और ये प्लस प्लस नहीं, अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर -1 है तो वो माइनस बाहर ले लें, तो ये 1000 अयोटा। अब ये सिंप्लीफाई करें, ये क्या है -27 है, ये 900 है, 900 से 27 माइनस किया, ये 873 बनेगा, और ये हमारे पास अयोटा क्या बनेगा, 1000 में से 270 माइनस किया, 1000 में से -270 किया, तो ये हमारे पास 730 आ गया, 730 एयोटा। अब हमने इसका मॉड फाइंड करना है। ये क्या था हमारे पास, Z1 प्लस Z2 सारे का क्यूब था, और क्यूब का मॉड लेना है। मॉड लेने के लिए 873 इसका स्क्वायर, और प्लस -730 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कैलकुलेटर की हेल्प ले लें, यहाँ पे लिखें आप स्क्वायर रूट 873 का स्क्वायर, और ये प्लस 730 का स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है तो ये जिस तरह मर्जी ले लें आप, तो इसका अब उस तरह का आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं कि 873 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बना 762,129, और ये प्लस 730 का स्क्वायर, तो ये क्या बना 532900, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास अगर हम ऐड करें इसको तो ये 762,129, तो ये हमारे पास बनता है 1295029 इसका स्क्वायर रूट। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आता है 1137.99। इसी तरह अगर हम 109 और स्क्वायर रूट 109 लिखें जो हमारा पहले आंसर आया तो वो भी यही है। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर मेरे पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर भी करो, ये सदका जारिया है कि कोई अच्छा चीज़ है जो दूसरों से शेयर करें तो ये सदका होता है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।